अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपने ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। तो बहुत सा इंजॉय होगा वीडियो में, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे नाश्ते में। तो मूली के पराठे बनाने के लिए मूली का मटेरियल रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मूलियों को ग्रेट कर लिया अच्छे से और इसका पानी निचोड़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और सूखा धनिया डाला है थोड़ा सा। कूटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के अपने टेस्ट के मुताबिक मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी डाला है, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे फ्रेश। बहुत ही मज़े के ये बनता है और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मूली के पराठे हमारे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं और जिस तरह मैं बनाती हूँ उन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो आपने भी इसी तरह से बनाने हैं। एक तो मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ और दूसरा अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी है। तो यहाँ पे जो मूली के पराठों का मटेरियल है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। वैसे भी जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में इस तरह के पराठे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, जैसे मूली के हो गए, आलू के हो गए, इस तरह के पराठे बहुत पसंद किए जाते हैं। सबसे पहले अब मैं 2 पेड़े लूँगी और उनको इस तरह से बेल लूँगी। देखिए इनको मैंने कितना बारीक बेला है और कितने साइज़ का बेला है। अब इसके ऊपर मूलियों का मटेरियल डालेंगे जो भी हमने रेडी किया है। और देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ, ना ज़्यादा लगाना है ना बहुत कम लगाना है। और अब इसके ऊपर रोटी रख देंगे एक और इसको अच्छे तरीके से दबा देंगे और इसको बेल लेंगे अब अच्छे तरीके से। ये देखिए कितनी अच्छी रोटी बेली जा रही है। अब मैं इसको तवे के ऊपर डाल दूँगी। जैसे ही रोटी एक साइड से पकना शुरू होगी तो अब हम इसके साइड चेंज कर देंगे। अब दूसरी साइड से भी इसको पकने देंगे और उतनी देर में और पेड़े रेडी कर लूँगी। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाऊंगी, तकरीबन 2 से 3 टीस्पून। और आप चाहें तो इसके ऊपर देसी घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। तो अब इसकी साइड चेंज करते हैं। अब दोनों तरफ से साइड चेंज कर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, जब तक इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कलर आ गया है। तो जी ये पराठा तैयार हो गया है, बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मूलियों की। अब जी इसको साइड पे करते हैं और बाकी भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं सारे। यहाँ पे तवे की मैं जो आग है वो स्लो कर दूंगी और बाकी हम रोटियों को बेलना स्टार्ट कर देंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो या रेसिपी अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप मेरी वीडियो फ़ौरन से वॉच कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रूटीन और जो रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह से अब मैं सारे पराठे बनाती जाऊँगी और ये दूसरों को बेलती जाऊँगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो पराठे हैं वो आप भी इसी तरह से बनाते हैं क्या, आपका जो स्टाइल है वो अलग है। मेरे घर में मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद किए जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर नाश्ता मैं ही बनाती हूँ। तो मुझे ज़्यादातर यही कहा जाता है कि आज ये वाला पराठा बना लो, या कोई सब्ज़ी बनी हो तो उसका पराठा बना लो, जैसे आलू गाजर मटर बने हो तो उसका पराठा बना लो, मेथी बनी हो उसका बना लो। इसी तरह से पराठे बहुत मज़े के बना लेती हूँ। तो आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी जो है वो ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए बिहाइंड द सीन में कोई ना कोई ब्लंडर ज़रूर होना होता है। जब भी कोई वीडियो बनाने बैठ जाऊँ कोई ब्लंडर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। पराठा मैं ही खाऊंगी, मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। ये रेडी हो गया है। अब मैं अपने लिए अंडा बना लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और इसको एक दफ़ा मिक्स करूँगी। और जब फ्राई अंडा बनाओ और वो नीचे ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता जब आप वीडियो शूट कर रहे हो। तो देखिए मेरा अंडा तो बिल्कुल नीचे लग गया है ना फ़ौरन से। तो ये बिहाइंड द सीन में मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा भी होता है हम लोगों के साथ जब हम वीडियो बना रहे होते हैं। तो ये बिहाइंड द सीन है, तो मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ। लो जी अंडे का सत्यानाश हो चुका है, बिल्कुल नीचे लगा हुआ है क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म था तो वो नीचे लग गया। नहीं तो ना सही जैसा भी अब मैं खा लूँगी, ये मैं ही खाऊँगी। वैसे भी तो तोड़ के ही खाना था ना, तो ऐसे तोड़ के खा लूँगी, ऐसे ज़्यादा आसानी होगी खाने में, तोड़ना नहीं पड़ेगा। अब अंडे के ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी, चुटकी सी। तो क्या हो गया, अगर अंडा टूट गया तो अब काली मिर्च भी ना डालूं।
तो अंडा रेडी हो गया। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसी को मैं खाऊंगी और पराठा भी वो वाला मैं ही खाऊंगी। बाकी सबको मैंने अच्छा सा रेडी करके दे दिया है। अब ये मैं खाने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा साग लूँगी, जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था वही मैंने साग इधर लिया है, थोड़ा सा लूँगी। और बहुत ही मज़े का नाश्ता बना था और इतना मज़ा आ रहा था साग के साथ, अंडे के साथ। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और नाश्ते में चाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर पत्ती डालूंगी और 2 टेबलस्पून ही गुड़ डालूंगी। हम यहाँ पे गुड़ इस्तेमाल करते हैं कूटा हुआ, हम चीनी इस्तेमाल नहीं करते। अब इसको फेंट लूँगी और उबाला आने का वेट करूँगी। उबाला आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी, फिर हम इसको कप्स में डाल लेंगे। यहाँ पे चाय रेडी हो गई है। अब मैं इसको कप्स में डाल लूँगी। और जो ये 2 भरे कप हैं, ये एक मेरा है और एक मेरी सिस्टर का है। हम दोनों ही इनमें चाय पीते हैं। तो यहाँ पे सारे कप रेडी हो गए हैं। अब मैं एक ट्रे लेती हूँ जिसके ऊपर मैं ये कप रख के अंदर लेके जाऊँगी और सबको टी सर्व करते हैं। तो ये देखिए चाय बहुत ही मज़े की बनी है। अगर आपको भी ऐसी ही चाय पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसको अंदर लेके जाते हैं और सबको देते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और साथ मैंने हीटर लगाया हुआ है, बहुत सर्दी है और साथ में चाय का एंजॉय करूँगी और साथ में हीटर के आगे बैठूँगी। अब मैं आपको छत पे लेके जाती हूँ और मौसम दिखाती हूँ कि कितना प्यारा मौसम है। ये दोपहर का टाइम है और देखिए आप, ठंडा ठंडा मौसम है। और जो हमारी छत पे साथ पे ये जो दरख्त है, ये कहा जाता है ये 100 साल से भी पुराना दरख्त है। ये नीम का दरख्त है और मैं आपको आगे जाके भी दिखाती हूँ कि ये कितना बड़ा है। मैं 2nd फ्लोर पे आके आपको ये दिखा रही हूँ और ये हमारी छत से भी इतना बड़ा दरख्त है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए इनका सेन इतना बड़ा है माशाल्लाह। और ये इतने लोग इस घर में रहते हैं। और जब ये झाड़ू फेरते हैं ना, इधर ये 4 कोनों से शुरू करते हैं, एक उधर बैठती है एक उधर बैठती है और फिर ये झाड़ू लगाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से पत्ते गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ ये बहुत मुश्किल है भाई, वो पता नहीं किस तरह करते हैं। और ये दरख्त बहुत बड़ा है और वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है, वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है ये वाली। और यहाँ पे गैराज में हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो मैंने आपको मौसम भी दिखा दिया, बहुत मज़े का है। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।